हे फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस के बारे में। दोस्तों देखिए, हमें यह तो पता है कि प्रेपोजिशन कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस में किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उस सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन डिस्क्राइब करता है। तो यानी कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है और इसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें इसके टाइप्स को समझना है, इसके काइंड्स को समझना है, मतलब कि क्लासिफिकेशन को समझना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि ये प्रेपोजिशन को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रेपोजिशन को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है यूजेज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे क्या मतलब है। वैसे तो दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा मुश्किल है, पर ये तो प्रेपोजिशन है, बहुत आसान टॉपिक है। जितनी भी प्रेपोजिशन है सारी आसान है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बात है। सही बात है दोस्तों, परंतु यहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर नहीं है, यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्मेशन के बेसिस पर है। इसको समझते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर प्रेपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल, कंपाउंड और फिर फ्रेज। ये जो सिंपल प्रेपोजिशन होता है ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक छोटा सा प्रेपोजिशन जो कि एक ही वर्ड है उसको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इन, ऑन, एट, टू, ऑफ, फॉर, ये कितने छोटे छोटे सिंपल से वर्ड्स हैं, तो यानी कि सिंपल प्रेपोजिशन। दूसरा है दोस्तों कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसका मतलब क्या है, देखिए जब ये प्रेपोजिशन को बहुत पहले फॉर्म किया जा रहा था तब बहुत बारी कुछ बारी ऐसा किया गया कि किसी वर्ड के आगे हमने कोई लेटर लगा दिया, यानी कि एक वर्ड से पहले हमने एक लेटर लगाया जिसको प्रीफिक्स कहते हैं और उससे जो प्रेपोजिशन बनी हमने उसको कंपाउंड प्रेपोजिशन में प्लेस कर दिया। देखिए यहां पे जो एग्जांपल है अबव, अब इसके अंदर ये ए जो है ये एडिशनली ऐड किया गया है और इसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे अबव एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसी तरीके से अक्रॉस, यहाँ पे भी ए एक प्रीफिक्स है। बिफोर, यहाँ पे बी और ई ये प्रीफिक्स है। बिहाइंड, यहाँ पे भी बी और ई प्रीफिक्स है। और लास्ट एग्जांपल बिटवीन। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि अगर कोई सिंपल सा छोटा वर्ड है तो मतलब कि सिंपल प्रेपोजिशन, कोई प्रीफिक्स लगाने की वजह से कोई प्रेपोजिशन फॉर्म हुई है तो वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। और लास्ट है हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जिनको किसी एक से ज्यादा वर्ड्स को यूज करके फॉर्म किया जाता है। देखिए पहला एग्जांपल है इन फ्रंट ऑफ। अब यहां पे इन एक अलग वर्ड है, फ्रंट अलग वर्ड है, ऑफ अलग वर्ड है। इन तीनों को ज्वाइन करके हमने फॉर्म किया है इन फ्रंट ऑफ, जो कि एक अपने खुद में ही एक प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से इन ऑर्डर टू, अब यहां पे इन, ऑर्डर और टू ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जब इकट्ठे यूज किया जाता है तो ये एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी प्रेपोजिशन को हम फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर हमने ये कैसे प्रेपोजिशन को क्लासिफाई किया है ये समझ आ चुका है। अब दोस्तों सेकेंड बेसिस है हमारा यूजेज। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए ये जो प्रेपोजिशन होती हैं जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये रिलेशन के बारे में तो बताती हैं, परंतु हमें ये साथ में जो इंफॉर्मेशन देती हैं। प्रेपोजिशन इंफॉर्मेशन नहीं देती, पर वो जो रिलेशन है वो जो इंफॉर्मेशन देता है उस यूजेज के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको क्लासिफाई किया जाता है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बेसिस पर। देखिए जो टाइम है इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस यूज करते हैं जो कि है इन, ऑन और एट। प्लेस के लिए भी इन, ऑन और एट। अब ये क्या बात हुई दोस्तों, ये पॉसिबल है। ये जो प्रेपोजिशन होती हैं ये कभी कभार हमें कंफ्यूज कर सकती हैं क्योंकि इनके यूजेज सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो बहुत बारी ये इन, ऑन और एट को टाइम के लिए यूज किया जाता है, बहुत बारी प्लेस के लिए। कैसे करते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, पर अभी क्लासिफिकेशन को समझना है। और थर्ड है दोस्तों डायरेक्शन। इसके एग्जांपल है जैसे कि इनटू, टूवर्ड्स, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, परंतु दोस्तों वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी हमें इन काइंड्स को समझना है जो कि आप समझ चुके हैं कि इनको दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी और यूजेज। पहला यहां पर आता है सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज, और फिर टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। दोस्तों ये तो हमने काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन की बात कर ली है, पर दोस्तों इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली। दोस्तों इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ ये मिली कि ये जो प्रेपोजिशन है इनको फॉर्म कैसे किया गया था और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, परंतु इस बेसिस पर हम प्रेपोजिशन को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम इनको समझेंगे इनके यूजेज के सिमिलैरिटी के बेसिस पर।
देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब ये एक सरफेस है, लेट्स से मैंने उसके ऊपर ये मार्कर रखा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मार्कर है ये इस सरफेस के ऊपर है, यानी कि द मार्कर इज ऑन द सरफेस। तो यहां पे हमने ऑन का यूज किया। अब क्या मैं ये कह सकता हूं द मार्कर इज अबव द सरफेस? क्या पता दोस्तों, है ना, क्योंकि यहां पे अबव इसका मतलब भी होता है ऊपर, ऑन का मतलब भी यहां पे हो सकता है कि ऊपर। तो मतलब कि ये कुछ ऐसी प्रपोजिशन है जिनका जो यूजेज है वो थोड़ा सा सिमिलर है। तो यानी कि दोस्तों, अगर हम इन प्रपोजिशन को इनके सिमिलर यूजेज के बेसिस पर स्टडी करें तो वो होगी एक रियल लर्निंग, क्योंकि उससे हमें इन प्रपोजिशन की जो यूजेज है वो तो पता लग ही जाएंगे, साथ में दोस्तों इनको सिमिलर सिचुएशन में हमें कैसे कंफ्यूज नहीं होना है और सही प्रपोजिशन को यूज करना है, हमें ये नॉलेज में मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इन 5 प्रपोजिशन के बारे में जो कि काफी सिमिलर हो सकती हैं। हम देखेंगे जो कि है दोस्तों इन, ऑन, एट, ऑफ और OFF। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।